हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार पे स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और एक अपनी बेहतरीन तैयारी भी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम बात करें अपने पेट यानी महामिशन मैथ्स की बात करें, उसमें हम आपको पढ़ा रहे थे मैथ और अपना उसमें टॉपिक चल रहा था डेसिमल्स यानी कि दशमलव की बात करें। इसमें मैंने कई सारी चीज़ें आपको बताई, जिसमें कि 3 से 4 टॉपिक यानी कि 3 से 4 इसमें लेक्चर आपको प्रोवाइड करा दिए गए। और आज इस टॉपिक का हमारा ये अंतिम लेक्चर रहेगा। इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। इसमें जितने टाइप के भी क्वेश्चन बन सकते थे वो हर एक टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कराए। इसमें 11 टाइप के कुछ टोटल क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें मैंने आपको 7 टॉपिक करा दिए। और आज हम जो बाकी हमारे शेष बचे इन टाइप को हम क्या करेंगे, आज क्लियर करेंगे। और आज की इस क्लास में इस चैप्टर को भी हम क्या करेंगे, पूरी तरह से समाप्त करेंगे। तो हम बात करेंगे डेसिमल्स की यानी कि फ्रैक्शन की, इसे आप दशमलव भी बोलते हैं। डेसिमल्स में सारी चीज़ें पढ़नी होती है, हमें पॉइंटों के बारे में पढ़ना होता है, फ्रैक्शन के बारे में पढ़ना होता है। ये सारी चीज़ें हमें इसी टॉपिक के अंदर पढ़नी होती है। तो मैंने आपको इसमें बताया था फ्रैक्शन को कैसे बदलते हैं, डेसिमल से आप फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे या फ्रैक्शन से आप डेसिमल में कैसे बदलेंगे। ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक एक करके बताई, ठीक है। तो चलिए डेसिमल्स यानी कि बात करेंगे दशमलव की। इसमें हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। जैसा कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, लिखा है यदि 0.001 यदि 0.001 डिवाइड x बराबर 0.01, ठीक है। तो आपको x का मान बताना है। तो x का मान बताना है, x का मान क्या होगा। यानी कि क्वेश्चन का सीधा सा मतलब ये है कि यदि इस संख्या में x का डिवाइड करेंगे तो ये संख्या प्राप्त होगी। तो आपको बताना है कि डिवाइड करने वाली जो संख्या है यानी कि जो x है, x का मान क्या होगा। तो देखिए x का मान निकालना है। आप अच्छे से जानते हैं डिवाइड के जब चिन्ह को हम हटाते हैं तो मल्टीप्लाई का चिन्ह आता है। किसका आता है, मल्टीप्लाई का। साथ ही साथ संख्या बदल जाती है, अंश की संख्या हर में चली जाती है और हर की संख्या अंश में। तो आप कहेंगे, इसे आप लिखेंगे 0.001 और इसे आप बदलेंगे मल्टीप्लाई में, तो आप बोलेंगे 1/x हो जाएगा। 1/x बराबर आप बोलेंगे 0.01। अब इसमें आपको मान किसका निकालना है, x का मान निकालना है। तो x हमारे इधर चला जाएगा और ये संख्या इधर आ जाएगी। जो संख्या भाग बटे में होती है मल्टीप्लाई में जाती है, मल्टीप्लाई वाले बटे में जाती है। तो आप कहेंगे x का मान निकालना, x इधर चला जाएगा, बाकी ये संख्या इधर आ जाएगी। तो आप कहेंगे 0.001 और नीचे क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे 0.01 और बराबर में क्या चला जाएगा, आप कहेंगे x चला जाएगा। आप अब अच्छे से जानते हैं कि पॉइंट से पॉइंट काटेंगे। तो बताइए नीचे से आप क्या करेंगे, ऊपर से पॉइंट काटेंगे और आप नीचे से भी पॉइंट काटेंगे। तो आप कहेंगे एक नीचे 0 बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ऊपर 3 अंकों बाद पॉइंट था, नीचे 2 अंकों बाद। तो 2 अंकों बाद तो पॉइंट कट जाएगा, लेकिन एक ऊपर का 0 बचेगा जो कि नीचे लिख देंगे। तो फाइनली आपका आंसर क्या आएगा, तो आप कहेंगे हमारा आंसर आ जाएगा x बराबर क्या बचेगा, ऊपर 1 बचेगा, क्योंकि एक किसी भी नंबर के पहले 0 का कोई महत्व नहीं होता है। तो आप कहेंगे ऊपर 1 बचेगा और नीचे क्या आएगा, नीचे आ जाएगा 10, नीचे क्या आएगा 10 आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। यदि आप इसे पॉइंटों में निकालना चाहते हैं तो आप क्या बोलेंगे, 0. बोलेंगे आप 1 बोलेंगे, 0. क्या बोलेंगे आप 0.1 बोलेंगे और यही आपका क्या होगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये पहला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन को बनाया गया, क्योंकि क्वेश्चन में आपको पॉइंट देखने के बाद में आपको डर लग रहा होगा, लेकिन ये पॉइंट के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही आसान होते हैं, बशर्ते आपको सवाल को करना आना चाहिए।
आप किस प्रकार से सवाल को सोचते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप इस हिसाब से करेंगे तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद में हम बात करेंगे अगले प्रश्न की, यदि हम बात करें, ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास दे रखा है ये 0.065 मल्टीप्लाई 0.4। मैंने पहली क्लास में आपको बताया था कि पॉइंटों के साथ में जोड़ने के लिए भी आ सकता है, घटाने के लिए भी आ सकता है, मल्टीप्लाई करा सकता है, डिवाइड भी करा सकता है। तो इसमें मल्टीप्लाई कराने की बात हो गई। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, अब अभी पॉइंट और जीरो भूल जाइए, आपको केवल 4 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पंचे 20 आप बोलेंगे, 4 छंग 24, 24 2 26 आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 26 बोलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में इतना तो कर लिया आपने, केवल आपने 4 का मल्टीप्लाई कराया। अब इसके बाद में आपको करना क्या है, आपको दशमलव लगाना है। दशमलव लगाने के लिए आपको जोड़ना पड़ता है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 अंकों बाद दशमलव लगा था, यहाँ पर देखेंगे 1 अंकों बाद दशमलव लगा है, यानी कि 3 अंकों बाद यहाँ पर लगा था, 1 अंकों बाद यहाँ पर लगा था, और मल्टीप्लाई कराने में अंकों को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो कुल मिलाकर जो हमारा आंसर आएगा उसमें 4 अंकों बाद दशमलव होना चाहिए। तो बताइए 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक हमारे पास पहले से, 1 अंक की कमी, तो अपनी तरफ से क्या लगा देंगे, 0। तो यहाँ पर लगा देंगे पॉइंट, और यही आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 0.0260 आपका क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताइए क्या ये चीज आपको समझ आ गई? आप कहेंगे बिल्कुल आ गई, तो आप इसका आंसर ये इजीली दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, हम बात कर लें। ठीक है, अगले प्रश्न की हम बात करें तो ये हमारे पास क्या होगा, 4 पंचे 20, 4 छंग 24 2 26 हो जाएगा, 4 0 0 आ जाएगा। ठीक है, 4 0 0 आ जाएगा। अब पॉइंट आपको लगाना है तो आप यहाँ पर पॉइंट लगा सकते हैं। ठीक है, 3 4 अंकों बाद पॉइंट लग जाएगा। इसके बाद में अब हम बात करेंगे, अगला प्रश्न हमारे पास दे रखा है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 0.07 होल अपान 1 माइनस का 6c, 1 माइनस का 6c, याद रखना ये माइनस है, 1 माइनस का 6c बराबर दे रखा है 0.2। तो आपसे कहा गया है, तो आप बताइए c की वैल्यू क्या होगी। c का मान आपको क्या करना है, फाइंड करना है। c का मान आपको क्या करना है, निकालना है। तो देखिए अभी इसके पहले जस्ट मैंने सवाल आपको बताया था जिसमें x का मान निकालना था। ठीक, यहाँ पर भी ऐसे करना है। इसके बटे आप 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे 0.7 ही बना रहेगा, बराबर। अब इसका मल्टीप्लाई करना है, 2 का मल्टीप्लाई आप 1 में करेंगे तो आप क्या बोलेंगे, 0.2 बना रहेगा, माइनस का 6 का 2 में करेंगे आप बोलेंगे 6 2 जा 12, यहाँ पर 6 दूनी 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12। 1 अंकों बाद दशमलव लगाना तो आप कहेंगे यहाँ पर दशमलव लगेगा, साथ ही साथ क्या सी है तो आप सी लगा देंगे। ठीक है, उम्मीद है ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब आपको सी का मान निकालने तो इस संख्या को इधर ले आएंगे, तो आप बोलेंगे 0.7 पहले से था, इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 0.2 बराबर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे माइनस का 1.2c हो जाएगा। ये संख्या प्लस की, ये संख्या माइनस की, तो आप कहेंगे इसे घटा देंगे, 7 में से आप 5 घटा देंगे तो आपका आंसर आएगा 0.5 बराबर माइनस का 1.2c। अब आपको c की वैल्यू निकालनी, तो 12 कहाँ चला जाएगा, तो आप कहेंगे बट्टे में चला जाएगा, तो आप कहेंगे c बराबर आ जाएगा 0.05, और नीचे क्या आएगा 1.2, और ये माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। आप पॉइंट से पॉइंट काट देंगे तो आपका फाइनली आंसर क्या आएगा, 5/12 क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो भी माइनस का। यदि आप इसे पॉइंट में निकालना चाहते हैं तो पॉइंट में भी निकाल सकते हैं। c बराबर 12 का भाग देंगे तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, 50 हो जाएगा, और 12 चौको 48,
12 चौको 48 बोलेंगे, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 12 एकम 12 करेंगे, ठीक है। पॉइंट के 2 अंकों तक निकाल लेते हैं, तो आप कहेंगे माइनस का 0.41 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ आ गई? ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो देखिए एक बार फिर से देखेंगे, मैंने क्रॉस में मल्टीप्लाई कराया, 1 का कराएंगे 0.7 बना रहेगा, बराबर बराबर लगा देंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे 0.2 बना रहेगा, माइनस का इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे 6 दूनी 12 1.2c हो जाएगा। इस 2 को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो ये पहले से प्लस का था, ये माइनस का हो जाएगा, साथ में आप 2 घटा देंगे 5 आ जाएगा। इधर माइनस का हमारे पास बचेगा, सी की वैल्यू निकालेंगे 12 नीचे आ जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे 5/12, तो यही आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अब हम देखेंगे अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारे पास लिखा है, यदि √5 बराबर, यदि √5 बराबर 2.236 तो आपको बताना है, हो तो आपको बताना है √5/2 की वैल्यू क्या होगी, √5/2 की वैल्यू क्या होगी। यानी कि आपको इसमें किया क्या गया, √5 की वैल्यू दी गई है और आपसे कहा गया √5/2, यानी कि √5 की जो वैल्यू है उसमें आपको भाग किसका देना है, 2 का भाग देना है। तो बताइए √5 की वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे 2.236, इसमें किसका डिवाइड करना है, 2 का करना है। आप 2 का भाग देंगे तो आप बोलेंगे 2 एकम 2, पॉइंट बना रहेगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1.118 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न हमारे पास है, अब हम टाइप चेंज करेंगे, नेक्स्ट टाइप हमारे पास है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे लिखा है 2 संख्याओं का गुणनफल, क्वेश्चन हमारे पास है नेक्स्ट, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल क्या है, 0.432 है। 2 संख्याओं का मल्टीपल ये है, यदि एक संख्या 1.6, यदि एक संख्या 1.6 है तो दूसरी संख्या बताइए, है तो आपको बताना है दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या के बारे में आपको बताना है। तो देखिए कह रहा है कि जब 2 संख्याओं का मल्टीपल किया जाता है तो ये प्राप्त होता है, उनमें से एक संख्या ये, तो दूसरी संख्या क्या होगी। जैसे मैंने आपसे कहा कि 2 संख्याओं का मल्टीपल 10 है, मैंने कहा 2 संख्याओं का मल्टीपल 10 है, उनमें से एक संख्या 2 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो आप कहेंगे 2 पंचे 10 5 हो जाएगी, क्योंकि 2 संख्याओं का मल्टीपल क्या है, 10 है। एक संख्या 2 है तो दूसरी संख्या 2 में किसका मल्टीप्लाई करें, 10 बन जाए, तो आप कहेंगे 5 का। यानी कि जब भी मल्टीपल दिया जाए, एक संख्या दी जाए, आपसे दूसरी संख्या पूछी जाए, तो आपको करना क्या है, जो संख्या मल्टीपल की दे रखी है उसमें एक संख्या का भाग देंगे तो आपका दूसरा आंसर निकल आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो आप कहेंगे इसमें आप भाग किसका देंगे, आप कहेंगे 0.432 में से आप पहली संख्या का भाग दीजिए। पहली संख्या हमारे पास 1.6 है, 1.6 है, ठीक है। आप यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 3 अंकों बाद, नीचे 1 अंकों बाद, तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे, तो आप कहेंगे 2 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। अब इसमें आप 4 का भाग देंगे, ठीक है,
4 का भाग देंगे, 4 चौको 16, नीचे 400 आ जाएगा, 4 को ऊपर भाग देंगे, 4 एकम 4, भागना खाई बिंदी, और 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार, चलो 8 32 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में फिर से आप 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे 100 बार कटेंगे, इससे 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28 हो जाएगा। 100 का आप भाग देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आ जाएगा कितना, 0.27 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। 0.27 आपका क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही आसान था। इसमें आपको लॉजिक देखना था, जब भी दो संख्याओं का मल्टीपल दिया जाए तो हमेशा क्या करना है, एक संख्या दी जाएगी, दूसरी संख्या यदि आपसे पूछी जाएगी तो आपको क्या करना होता है, भाग देना है। मान लेते हैं यहाँ पर दो संख्याओं का योग दे रखा होता और एक संख्या दे रखी होती, दूसरी संख्या पूछी जाती, तो आपको ऐसे केस में माइनस करना है। जैसे मैंने कहा दो संख्याओं का योग 5 है, मैंने कहा दो संख्याओं का योग 5, उनमें से एक संख्या 3 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो आप कहेंगे दूसरी संख्या 2 हो जाएगी। 5 में से आप 3 घटा देंगे 2 हो जाएगी। तो जब योग दिया जाए तो आपको माइनस करना है, और जब मल्टीपल दिया जाए तो आपको भाग देना है। ठीक है, क्या करना है, भाग देना है। इस पॉइंट को आपको समझना है। इसके बाद में अब हमारे पास क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, आपको बताना है कि कौन सा सही है। लिखा है 9/16, 9/16, और यहां पर लिखा है 13/24, 13/24, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है 9/16, 9/16, और यहां पर लिखा है 13/24, ये दूसरा ऑप्शन हो गया। तीसरा ऑप्शन हमारे पास है 9/16 बराबर 13/24, 13/24, और चौथा मान लेते हैं इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब इसमें आपको बताने कि कौन सा राइट है, कौन सा सही है। इनमें से एक सही होगा और 3 गलत होंगे। आपको बताने इसमें कौन सा सही है। तो देखिए इसमें आपको सही बताना है। पहला ऑप्शन चेक करेंगे, पहला कह रहा है 9/16 है वो 13/24, तो जो 13/24 है 9/16 से या तो बड़ा होगा या तो उसके बराबर होगा, या तो बड़ा होगा, ये सिंबल हमेशा बड़ा के बताता है, और नीचे लगा देते हैं माइनस, इसको बताता है बराबर को, यानी 13/24 या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं। जब आप चेक करेंगे तो इसके लिए मैंने बताया था आप जीरो लगाकर भी चेक कर सकते हैं, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। आप बोलेंगे 9 चौको 36 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 18 3 21, 216 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे 16 3 48 की 8 कह रही है हमारे पास क्या, आप कहेंगे 4, 16 कम 16, 16 4 20, 16 4 20। बताइए यहाँ पर लिखा है 216, यहाँ पर लिखा है 208, इसमें कह रहा है कि ये संख्या बड़ी हो रही है, जबकि देखने में तो ये संख्या बड़ी हो रही है। तो आप कहेंगे पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। पहला क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन दूसरे की बात करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये दूसरा हमारे पास है क्रॉस मल्टीप्लाई, अभी मैंने किया था तो कितना आया था, तो आप कहेंगे 216 आया था, और इसका मल्टीप्लाई किया तो आप कहेंगे 208 आया था। और इसमें बोला गया है कि 9/16 बड़ा है। क्या आपको देखने में लग रहा है 9/16 बड़ा है, आप कहेंगे बिल्कुल 9/16 13/24 से बड़ा है। इसलिए हमारे पास ऑप्शन नंबर का कौन सही हो जाएगा, आप कहेंगे दूसरा सही हो जाएगा, बाकी सब क्या होंगे, बाकी सब गलत होंगे। क्योंकि आपसे कहा गया था बताइए कौन सा सही है, तो सही हमारा कौन सा हो जाएगा, ये सेकेंड वाला हमारा क्या होगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, आप जीरो लगा करके डिवाइड करके भी आप निकाल सकते थे, मैंने आपको दोनों तरीके बताए। आप डिवाइड करके भी छोटी संख्या बड़ी संख्या निकाल सकते हैं, या फिर मैंने ये भी तरीका आपको बताया था। ठीक है, अच्छा इसके बाद में अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। लिखा है यदि किसी भिन्न, अगला प्रश्न है जो कि इंपॉर्टेंट है, यदि किसी भिन्न संख्या के अंश और हर दोनों में 3 जोड़ा जाए, 3
जोड़ दिया जाए तथा, ठीक है, जोड़ा जाता है या जोड़ दिया जाए तो उसका मान 10/11 प्राप्त होता है। तो उसका मान 10/11 प्राप्त होता है। ठीक है। यदि अंश और हर दोनों में से 4 घटाया जाए, यदि अंश और हर में से, अंश व हर दोनों में से 4 घटाया जाता है तो मान 3/4 हो जाता है। मान 3/4 हो जाता है। ठीक है। तो आपसे कहा गया है उस भिन्न संख्या का मान बताइए। तो आपको बताना है मूल भिन्न क्या थी। मूल भिन्न आपको बताना है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। ये हमारा कैसा क्वेश्चन है, तो आप कहेंगे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, कह रहा है कोई एक भिन्न है, भिन्न के अंश और हर में जब 3 जोड़ा जाता है तो 10/11 प्राप्त हो जाता है, और उसी भिन्न में जब अंश और हर में 4 माइनस कर दिया जाता है तो वो संख्या 3/4 प्राप्त हो जाती है। तो असल में आपको ये बताना है वो भिन्न क्या थी, वो शुरू वाली भिन्न कौन सी थी, आपको ये बताना है। तो देखिए, मान लेंगे शुरू में भिन्न हमारे पास x/y रही होगी। क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं वो भिन्न हमारे पास x/y थी। तो कंडीशन के हिसाब से कह रहा है कि संख्या के अंश और हर दोनों में से आपको 3 जोड़ना है। आपको यहाँ पर भी 3 जोड़ना है और आपको यहाँ पर भी 3 जोड़ना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो करने से प्राप्त क्या होता है, आपको 10/11 प्राप्त होता है। ये पहली कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या थी, फिर से सुनो। कह रहा है कि एक भिन्न x/y माना, प्रत्येक में 3 जोड़ने पर, यानी अंश और हर दोनों में 3 जोड़ने पर 3 जोड़ा, और जोड़ने से क्या होता है, इसका मान 10/11 हो जाता है। यहां से आप एक समीकरण बनाएंगे। समीकरण कैसे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। आप बोलेंगे 11x हो जाएगा, प्लस का 11 का करेंगे 33 हो जाएगा, बराबर 10 का करेंगे 10y हो जाएगा, और प्लस का 10×30 हो जाएगा। समीकरण बनाना है आपको, तो आप क्या करेंगे, xy एक तरफ लिखेंगे। तो आप बोलेंगे 11x हो जाएगा, y को इधर लाएंगे तो आप माइनस का 10y हो जाएगा, बराबर 30 पहले से लिखा है, और ये प्लस का 33 उधर जाएगा तो आप माइनस कर देंगे, तो 33 में 30 जाएगा, माइनस का 3 बचेगा, और ये समीकरण पहला हो जाएगा। ये कौन सा समीकरण बनेगा, तो आप कहेंगे समीकरण पहला हो जाएगा। ये थी हमारी पहली कंडीशन। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी कंडीशन की। दूसरी कंडीशन फिर से कहा गया कि हमारे पास भिन्न फिर से x/y है। इस बार ऊपर क्या किया गया, ऊपर नीचे 4 घटाया गया है, प्रत्येक में 4 माइनस किया गया है। यहाँ पर भी 4 माइनस करो, यहाँ पर भी माइनस करो, और ऐसे यदि आप करते 3/4 प्राप्त होता है। 3/4 प्राप्त होता है। क्रॉस आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बोलेंगे 4x हो जाएगा, माइनस 4 चौको 16 बराबर 3y, और माइनस का 3 चौको 12। आप इधर लाएंगे तो बोलेंगे 4x माइनस का 3y हो जाएगा, बराबर माइनस का 12 पहले से, माइनस का 16 उधर जाएगा, प्लस का 16 होगा, 16 में 12 घटा देंगे तो आप कहेंगे 4 आ जाएगा। ये हमारा बनेगा समीकरण दूसरा। यानी कि समीकरण 1 और समीकरण 2 आपने बना लिया। ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा। अब आपसे कहा गया मूल भिन्न बताइए, यानी कि x और y की वैल्यू आपको बतानी है। x y की वैल्यू आपको बतानी है। तो देखिए, हमारे पास लिखा था 11x माइनस का 10y बराबर कितना लिखा था, माइनस का 3। दूसरा समीकरण था 4x माइनस का 3y बराबर कितना था, 4। ये पहला था, ये दूसरा था। अब इसे आपको सोल्व करके x y की वैल्यू निकालनी है। तो जब भी दो समीकरण दिए होते हैं तो आपको करना क्या होता है, किसी एक मान को माइनस करना होता है, किसी एक मान को काटना होता है। संख्या बराबर होती है तो आप डायरेक्ट जोड़ घटा देते हैं, जब संख्या बराबर नहीं होती तो आपको बराबर करना पड़ता है। यहाँ पर यदि आप x काटे या y काटे, किसी एक मान को काटना है तो आप किसी को भी काट दीजिए। मैंने यहाँ पर y को काटा, तो आप कहेंगे y को काटने के लिए y के मान को बराबर कीजिए। यहाँ पर 10 लिखा है, इसमें हम 3 को मल्टीप्लाई कर देते, 10×3 30 हो जाएगा।
अब इसे भी 30 बनाना है तो आप इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 का क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई आपने कर दिया, ठीक है। तो इसमें किसी एक संख्या को माइनस करना होता है, तो माइनस करने के लिए आपको एक संख्या को इक्वल करना होता है, बराबर करना होता है। अब ये संख्या हमारे पास बराबर नहीं थी, मैंने बराबर करने की क्या की, इसमें कोशिश की। कैसे बराबर किया, इसे 30 बना दिया, इसे भी 30 बना दिया। तो आप कहेंगे जब मल्टीप्लाई करेंगे 30 30 तो बन जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में फिर क्या करेंगे, एक संख्या प्लस की होनी चाहिए, एक संख्या माइनस की होनी चाहिए। तो आप क्या बोलेंगे, इसमें इसका मल्टीप्लाई कराने के बाद में समय, इसमें जगह की अभाव होने के कारण हम क्या करें, इस चीज को डायरेक्ट कर रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे, इसमें घटा देंगे। पहले समीकरण में दूसरा समीकरण हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जैसे आप माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस होगा, ठीक है। ये हमारा पूरी तरह से कट जाएगा। और 3 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बोलेंगे 3 का करेंगे 33 हो जाएगा और 10 का करेंगे 40 हो जाएगा। तो आप कहेंगे 33 40 आ जाएगा, माइनस का 40 और प्लस का 33। 40 में आप 33 घटा देंगे तो आपका बचेगा माइनस का 7x बचेगा। क्या बचेगा, माइनस का 7x बचेगा, ठीक है। ये तो हमारा पूरी तरह से कट गया। बराबर की बात करें, इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 9 हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 40 हो जाएगा। 40 में आप 9 घटा देंगे तो आप बोलेंगे 31 बचेगा। क्या बचेगा, 31। x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, x की आएगी माइनस का 31/7। x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 31/7, ठीक है। अब आपको करना क्या है, y की वैल्यू आपको निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, तो आपको करना क्या है, y की वैल्यू निकालनी है। एक बार क्वेश्चन को फिर से जरा देखेंगे, ठीक है। बोला गया था 4 घटाया जाता है 3/4 प्राप्त होता है। 4x करेंगे, 4 चौको 16 कर देंगे, ठीक है। 3y करेंगे और -3 चौको 12 करेंगे। 4x बना रहेगा, 3y को दलाएंगे माइनस हो जाएगा और ये माइनस का 16 उधर जाएगा, प्लस का 4। समीकरण दूसरा सही था। 11x करेंगे, गिरते 33 कर देंगे, 10y प्लस का 10 33 करेंगे। 11x हमारे पास इधर आएगा माइनस का 10y, 33 उधर जाएगा माइनस का 3, बिल्कुल सही है। इसमें आपको करना क्या है, सेम करना है। तो आप इसमें 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 30 हो जाएगा। इसमें आप 10 का करेंगे तो ये भी 30 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद माइनस करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। इसे आप काट देंगे, ये हमारा कट गया, ये हमारे पास कट जाएगा। इसके बाद में 11 का करेंगे 3 बार 33 हो जाएगा, 10 का 4 में करेंगे 40 हो जाएगा। -40 में 33 घटा देंगे तो आप बचेगा 7 बचेगा, 7 लिख दिया, ठीक है। 3 त्रिका 9 करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे तो आप कहेंगे 10 चौको 40 हो जाएगा। 40 में से यदि आप क्या करेंगे 9 घटा देंगे, अच्छा अब यहाँ पर 9 घटाना नहीं है। क्यों नहीं घटाना है, यहाँ पर 31 नहीं आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये भी संख्या माइनस की, ये भी संख्या माइनस की। तो आप कहेंगे 40 और यहाँ पर 3 त्रिका 9, 40 और 9 क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 49 हो जाएगा। यहाँ पर आपको 49 लिखना पड़ेगा, इस चीज को आपको समझना है। क्या लिखना है, आपको 49 लिखना है। जब आप 49 लिखेंगे तो माइनस से माइनस काटेंगे, 7 से काटेंगे, 7 बार कटेगा, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी 7 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। अब आपको y का मान निकालना है, तो y का मान निकालने के लिए आप समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में आप रख देंगे तो आपका y का मान निकल आएगा, ठीक है। समीकरण हमारे पास एक ये बना था, यहाँ पर हम क्या करेंगे, y का मान रखेंगे, x का मान लिखेंगे। तो 7 का करेंगे 11 मल्टीप्लाई आप कहेंगे 77 हो जाएगा, माइनस का 10y बराबर माइनस का 3। 77 को आप उधर ले जाएंगे तो आप कहेंगे 77 और 3 क्या हो जाएगा, 77 3 81 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। या फिर आप क्या कीजिए, इस मान को यहाँ पर पुट अप ना करके आप यहीं पर रख दीजिए। यहाँ पर आप रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसमें आंसर रखेंगे तो आपका आ जाएगा और इसका मान क्या निकलेगा, इसका मान 8 निकल आएगा, ठीक है। बाकी आप निकाल सकते हो, y का मान क्या आएगा 8। तो फाइनली आपका आंसर क्या होगा, 7/8। अब आपको करना क्या है, y का मान आपको खुद रखना है। इसमें 3 का, चूंकि मैंने एक स्टेप को क्या पर क्या किया, गायब कर दिया, डायरेक्ट किया है। हालांकि इसमें समीकरण तीसरा चौथा बनता है। आप क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आप यहाँ पर x का मान रखेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद में 1-2 क्वेश्चन इस टाइप के और देख लेते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे,
इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। एक दो क्वेश्चन और देख लेते इसी टाइप के। हालांकि इसके लिए मैंने एक प्रॉपर क्लास ली थी, द्विघात समीकरण, युगपत समीकरण मैंने ली थी। युगपत समीकरण में मैंने आपको बताया था, ठीक है। युगपत समीकरण में सारी चीजें सिखा रखी है आपको। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का देख लेंगे। लिखा है तीन भिन्न, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। लिखा है किसी लास्ट क्वेश्चन, हमारा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद ये हमारा टॉपिक क्या हो कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है आज का, किसी भिन्न के अंश और हर का योग, किसी भिन्न के अंश और हर का योग 13 है। अंश और हर में क्रमशः, अंश व हर में क्रमशः, अंश व हर में क्रमशः 3 और 9 जोड़ने पर, 3 व 9 जोड़ने पर, 3 व 9 जोड़ने पर, 3 और 9 जब जोड़ा जाता है तो भिन्न का मान 2/3 हो जाता है। तो भिन्न का मान 2/3 हो जाता है, 2/3 हो जाता है, ठीक है। तो मूल भिन्न की अंश और हर का गुणनफल बताइए। तो मूल भिन्न के अंश व हर का मल्टीप्लाई, अंश व हर का गुणनफल बताइए। गुणनफल आपको बताना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे। कह रहा है किसी एक कोई भिन्न, मान लेते हो भिन्न हमारे पास x/y है, मान लेते हैं। इन दोनों का योग की बात करें तो इसका योग क्या दे रखा है, x + y बराबर दे रखा है 13। समीकरण आप 1 मान लेंगे, ठीक है। फिर बोला गया है कि इन दोनों में क्रमशः अंश व हर में 3 और 9 जोड़ा जाता है। इसमें 3 और 9 जोड़ दिया जाता है, यानी कि आप कहेंगे इसमें x/y था, इन दोनों में आपको 9 जोड़ना है, इनमें क्या जोड़ना है, 9 जोड़ना है। और ये करने से 2/3 प्राप्त होता है। यहाँ से आप समीकरण दूसरा बनाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बोलेंगे 3x प्लस का 9 × 27 हो जाएगा, बराबर आप बोलेंगे 2y और प्लस का 9 दूनी 18। आप यहाँ पर लिखेंगे 3x प्लस का माइनस का 2y, इधर माइनस का 2y हो जाएगा, बराबर 18 हमारे पास पहले से लिखा है, प्लस का 27 उधर जाएगा, माइनस का 27, 27 में 18 घटाएंगे आप कहेंगे माइनस का 9। ये समीकरण दूसरा हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 हमारे पास बन गया। अब आपको x y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। समीकरण पहला हमारे पास है x + y बराबर 13। समीकरण दूसरा हमारे पास है 3x - का 2y बराबर कितना, माइनस का 9। ये पहला, ये दूसरा है। इसमें आपको किसी एक मान को माइनस करना है तो किसी एक मान को बराबर करना पड़ेगा। इसमें हम y को बराबर कर लेते हैं। यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर 1 y लिखा है, इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों बराबर हो जाएंगे। और इसके बाद में ये माइनस का ये प्लस का तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई करने से जोड़ेंगे तो ये हमारा पूरी तरह से कट जाएगा। आप बोलेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और 2x यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर 3x लिखा है, जोड़ना है तो आप क्या बोलेंगे, 3 2 5 हो जाएगा। आप बोलेंगे 5x हो जाएगा, 5x बराबर, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 13 दूनी 26 हो जाएगा। और 26 में 9 घटा देंगे तो क्या बचेगा, आप कहेंगे 26 में से आप 9 घटा देंगे 17 बचेगा। क्या बचेगा, 17। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 17, ठीक है। 26 में आप 9 घटा देंगे तो क्या बचेगा, तो आप कहेंगे 17, 17 3 20 6 26, सही है। x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, तो आप कहेंगे 17/5 आ जाएगी। x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, आप कहेंगे x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 17/5, ठीक है। x की वैल्यू आपकी क्या होगी, 17/5 आएगी। एक बार फिर से देखेंगे। कह रहे हैं किसी भिन्न की अंश व हर का योग हमारे पास दे रखा है x + y बराबर 13 कर दिया।
अंश हुआ हर में क्रमशः 3 9 जोड़ने पर, अंश में 3 जोड़ना है, ओ यहाँ पर अंश में 3 जोड़ना है, आपने 9 जोड़ दिए तो आपका आंसर ये आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया था, इसमें आपसे कहा गया था अंश में 3 व हर में 9, यहाँ पर आपको 3 जोड़ना है, यहाँ पर क्या आपको जोड़ना है, यहाँ पर आपको 3 जोड़ना है। जब आप 3 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 3x प्लस 3 त्रिका 9 बनेगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, आप कहेंगे 3 त्रिका 9 आ जाएगा, बराबर 2i प्लस का 9 दूनी 18, 9 उधर चला जाएगा तो क्या बचेगा, आप कहेंगे यहाँ पर 9 बचेगा, क्या बचेगा, 9 बचेगा। तो यहाँ पर 2i इधर लाएंगे तो आप बोलेंगे 3x माइनस का 2i बराबर यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस का 9 बचेगा। ये समीकरण दूसरा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा है x प्लस का y बराबर 13, यहाँ पर लिखा है 3x माइनस 2i बराबर 9, ये पहला है, ये दूसरा है। यहाँ पर आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे बराबर हो जाएगा, फिर क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ये पूरा हमारा कट जाएगा। जब ये कटेगा तो आप बोलेंगे 2x प्लस का 3x हो जाएगा 5x बराबर 13 दूनी 26, 26 और 9, आप 26 में 9 जोड़ेंगे तो 26 4 30 5 35, क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 5 से काटेंगे कितनी बार, 7 बार काटेंगे, x का मान क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, x का मान 7 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पर पुटअप करेंगे तो y का मान निकलेगा, यहाँ पर रखेंगे 7 त्रिका 21 हो जाएगा, और 21 में हम क्या करेंगे, 9 घटा देंगे, 21 में आप क्या करेंगे, 9 घटा देंगे तो बचेगा हमारे पास क्या, यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ पर 12 बचेगा, और 12 में 2 का भाग देंगे 6 आ जाएगा, यानी कि y की वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी। इन दोनों का मल्टीपल पूछा गया तो बताइए आपका आंसर क्या होगा, 7 6 42, आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा 42। ठीक है, तो ये हमारा डेसिमल चैप्टर इस तरह से पूरी तरह से क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।